हाय आई एम जानवी एंड वेलकम टू द कच्छ सीरीज एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ कच्छ। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रण ऑफ कच्छ और रोड टू हेवन। कच्छ भारत के गुजरात राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। हम रण ऑफ कच्छ के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। हमने हमारी कार यहाँ पे पार्क कर दी है और आगे हमें टिकट काउंटर से टिकट लेके गवर्नमेंट बस में वाइट रण के लिए जाना है। टिकट की प्राइस कुछ इस तरह से है और हम यहाँ से अपनी टिकट ले रहे हैं। गुजरात के कच्छ में बसा है ये वाइट डेजर्ट जो बना है नमक से, जो सिर्फ नेचर का कमाल है। तो स्वागत है आपका इस सफ़ेद दुनिया में, सफ़ेद रण में। रण ऑफ कच्छ फेमस है उसकी वाइट सोल्टी डेजर्ट सैंड से। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नमक का रेगिस्तान है। अब हम बस में बैठकर पार्किंग एरिया तक जाएंगे और वहाँ से हम जाएंगे रोड टू हेवन। 30 किलोमीटर लंबी है ये रोड, जो शुरू तो होती दिखती है पर ख़त्म होती नहीं दिखती। इस पे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और ज़मीन एक ही है और आपको लगता है कि आप स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे हो। इसी वजह से इस रोड का नाम पड़ा है रोड टू हेवन। कहीं पे पानी, कहीं पे सफ़ेद नमक और कहीं पे पानी में तैरते हुए नमक के टुकड़े। ये नज़ारे यूं ही बदलते रहते हैं। रण के इस हिस्से को कहा जाता है कच्छ लेक, क्योंकि साल के आधे टाइम तक ये हिस्सा पानी से भरा हुआ रहता है। पानी और नमक की सफ़ेद चद्दर के बीच में है ये रोड, जो कि आपको एहसास दिलाता है स्वर्ग के रास्ते पे चलने का। यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं धोलावीरा की ओर, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए। अगर आप ये ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो मैं आपको नाइट स्टे के ऑप्शन बताती हूँ। वाइट रण के आसपास काफ़ी सारे रिसोर्ट्स के ऑप्शन हैं और अगर आप हमारी तरह धोलावीरा भी घूमना चाहते हैं तो धोलावीरा में भी रिसोर्ट्स के ऑप्शन है। तो आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। रोड टू हेवन की इस पूरी रोड पे कहीं पे भी नाश्ते या पानी की कोई दुकान नहीं है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ नाश्ता और पानी की बोतल ज़रूर रखें। राइट नाउ वी आर इन धोलावीरा, हड़प्पन संस्कृति। अब जाने का रास्ता है, अब हम जा रहा है देखने के लिए क्या है। चलो देखते हैं। भारत में पाई गई सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन है यह सभ्यता। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। प्राचीन सिंधु संस्कृति के शहर, उसकी शहरी आयोजन, पक्के ईंटों के मकान, विस्तृत ड्रेनेज सिस्टम, पानी पुरवठा सिस्टम, हस्तकला और धातु शास्त्र की तकनीक के लिए प्रख्यात था। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि सालों पहले हड़प्पन संस्कृति कैसी थी, यहाँ लोग कैसे रहते थे और कैसी सिस्टम थी यहाँ। और यहाँ पे आप अगर चाहे तो गाइड भी रख सकते हैं। वो आपको पूरा गाइड करेगा कि क्या, कहाँ, कैसे, क्या था। और अगर आपको गाइड नहीं गए, ऐसे बोर्ड भी लगे होंगे, वहाँ आप पढ़ सकते हैं कि यह क्या क्या है। इस तरह से जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे आएंगे और बताया होगा कि उसमें क्या है। अभी आप जो ये देख रहे हैं पूरी वाटर क्लीनिंग सिस्टम थी पहले के टाइम पे। तो ऐसे जगह जगह गड्ढे हैं बड़े बड़े, वो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से पानी क्लीन होता था। और ये वाला जो है वो प्रॉपर क्लीन होकर यहाँ स्टोर होता है। और अब हम आगे जा रहे हैं, आगे क्या है वो देख लें। यहाँ पे है बीड्स वर्कशॉप ये। तो उस टाइम में लोग यहाँ पे डायमंड और बीड्स को घिस के बनाते थे। कोई पत्थर में से घिस के डायमंड को डायमंड का शेप देते थे और बीड्स को बीड्स का। ये जो आप देख रहे हैं जो खुला मैदान जैसा है, और यहाँ पे
उस टाइम पे लाइटिंग नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, जिप्सन के स्टोन आते हैं उसको जगह जगह लगा दिया था, तो ताकि जब मून की लाइट पड़े तो पूरा एरिया चमक उठे। और मून लाइट में वो लोग रात में कुछ अगर फंक्शन वगैरह उस टाइम पे करना हो तो कर सकते थे। तो ऐसे आपको गाइड के बिना तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो अगर आप आते हैं तो गाइड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भी ये सब तो हम जा रहे हैं छिपर पॉइंट। मैप में हमने रास्ता देखा था, पर पता नहीं है मैप ने हमें कहाँ आके खड़ा कर दिया है। ये कुछ पूरा जंगल ही जंगल है और हम यहाँ पे हम आके फंस गए। अब देखते हैं कैसे मिलता है हमें छिपर पॉइंट। तो हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि यहाँ पे साइड में और यहाँ से आधा किलोमीटर या किलोमीटर जितना चल के जाना है। फिर आए जा रहे हैं चल के और देखते हैं क्या पॉइंट है आगे। गांव में लोगों ने ऐसा बोला था कि अभी वो छिपर पॉइंट का जो है वो पत्थर उसको तोड़ दिया है पूरा। देखते हैं और जाके पता करते हैं क्या है। जाना है चल चल के। चलो पहुंच के बताती हूँ कैसा है। ये पूरा रास्ता कुछ इस टाइप का ही है। अगेन यहाँ पे भी कोई खाने पीने की या पानी की कोई दुकान नहीं है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और नाश्ता ज़रूर रखना। फाइनली वी आर अराइव्ड। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू आ रहा है। ये जो छिपर दिख रहा है शायद वो ही तोड़ दिया है और इतना ही बचा है। ये पूरा तोड़ दिया ऐसा लग रहा है। वैसे आगे गांव वालों ने भी बोला था कि ये तोड़ दिया है। छिपर पॉइंट जो खदीर बेट का एक पार्ट है। यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारे दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन और आसमान एक ही है। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं व्रजवाणी। तो अभी हम आए हैं व्रजवाणी। ये मोमाई मोरा जाने के रास्ते में ही पड़ता है। तो यहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं। वैसे ये काफ़ी, और ये जो सामने दिख रहा है ये अतिथि गृह है। अगर आपको यहाँ नाइट स्टे करना हो तो भी कर सकते हैं। शांत जगह है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे। ये है मंदिर। अभी मैं अंदर जाके दर्शन करके आती हूँ। तो ये पूरा मंदिर है इस तरह से। जा रहे हैं मोमाई मोरा और बीच में ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन आया है, तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ये सारे बोर्ड्स है। रोड की इस ओर भी पानी है, बीच में रोड है और इस ओर भी पानी है। गुजरात टूरिज्म की एड में अमिताभ बच्चन जिन फ्लेमिंगोस के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्लेस वो ही है।
अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से कच्छ घूमने आ रहे हैं तो आप इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करिए। ये मोमाई मोरा जाने के रास्ते में ही पड़ती है और ये बहुत ही अच्छी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।